दोस्तों अगर आप पुराना लेंस लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको एक पुराना लेंस खरीदने में काफ़ी मदद करने वाली है। ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके लेंस के अंदर आपको मिलती है तो इस लेंस को बिल्कुल भी मत खरीदना, वो आपके काम का नहीं है। दोस्तों मैं पहली महत्वपूर्ण बात आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपका जो लेंस अभी अगर आप कोई सा भी सेकेंड लेंस अगर परचेस करने जा रहे हैं किसी मार्केट में या किसी फ्रेंड का अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो जूम रिंग है इसको आपको चला के देखना है। अगर ये ज़रा सी भी अटक रही है या इसके अंदर ज़रा सा भी साउंड आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ देना, उस लेंस को लेना ही मत, आपके किसी काम का नहीं है वो। दूसरी बात दोस्तों, अगर ये जो फोकस रिंग है इसको भी आपको चला के देखना है। ये जब तक इस टाइप से स्मूथ चलना चाहिए, देख लीजिए आप, बिल्कुल इस टाइप से अगर स्मूथ चल रही है तो ही आपको लेंस परचेज़ करना है। अगर इसके अंदर भी ज़रा सा भी रुक रहा है, अगर लेंस चलने में, अगर ये जो रिंग है अगर चलने में ज़रा सी भी रुक रही है, ज़रा सी भी कड़कड़ की आवाज़ कर रही है तो बिल्कुल हाथ मत लगाना इस लेंस को, ये आपके किसी भी काम का नहीं है। दोस्तों तीसरी बात, अगर किसी भी पुराने लेंस को चेक करना है तो उसमें आप सबसे पहले ये देखना, ये जो स्टिकर लगा होता है ये सभी कंपनियों के लेंस में लगा होता है, जिस पे लिखा होता है कंपनी का नाम, कौन सा मॉडल है और कितने mm लेंस का ये जो लेंस है कितने mm का है। तो ये सारी चीज़ें इस यहाँ पे स्टिकर बना होता है, इस पे सब चीज़ लिखी हुई होती है। तो अब जो ये जो स्टिकर लगा होता है इसके नीचे स्क्रू दिए हुए होते हैं। जब तक ये इस स्टिकर को नहीं खोलेंगे, जब तक वो इसके जो स्क्रू है उसको खोल नहीं पाएगा और इसको रिपेयर नहीं कर पाएगा सामने वाला। अगर ये एक बार निकल जाएगी तो दोबारा ठीक से नहीं चिपकेगी। तो सबसे पहला ध्यान आपका इसी स्टिकर पे जाना चाहिए। अगर ये स्टिकर एक बार निकल चुका होगा तो ये बिल्कुल जो कंपनी फिटेड होता है वैसा नहीं लगा होगा और ये आपको ज़रा सा भी डाउट आता है उसके अंदर तो समझ जाना कि ये लेंस खुला हुआ है और रिपेयर किया हुआ है। अब दोस्तों पुराने लेंस के अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जो इसका जो केप होती है केप को खोल लेना है। केप को खोलने के बाद जो पीछे की साइड में आप देख सकते हैं जो ग्लास होता है, इस ग्लास को आपको ध्यान से देखना है। अगर अंदर की साइड आपको डस्ट मिलती है पीछे के ग्लास में और आगे के ग्लास में, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो ग्लास दिया हुआ है, जो लेंस होता है हमारा, इस लेंस के जो यूवी फिल्टर भी अगर लगा हो तो उसको निकाल देना। जो इसका जो ओरिजिनल ग्लास होता है इसको आप ध्यान से देखना। अगर इसके अंदर की साइड में फिंगरप्रिंट अगर आपको दिख जाते हैं या फिर कोई डस्ट दिख जाती है तो बिल्कुल भी उस लेंस को आप परचेस मत करना, क्योंकि वो लेंस भी रिपेयर किया हुआ होता है। क्योंकि जनरली ये जो लेंस जितने ही बनते हैं डस्ट प्रूफ जगह पे बनते हैं, पर जो दुकानदार इसको खोल लेता है तो फिर भी छोटी मोटी डस्ट तो जाती ही है, क्योंकि वो डस्ट प्रूफ एरिया नहीं होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इसको बिल्कुल आप शांति से धूप में ले जाके देख सकते हैं, कोई लाइट वाली तेज़ जो जहाँ पे लाइट हो वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको अंदर से फिंगरप्रिंट दिखता है या अंदर से डस्ट दिखता है तो उस लेंस को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, वो लेंस रिपेयर किया हुआ है। दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये सारी पॉइंट्स अगर आपको लेंस के अंदर ओके मिलती है, सब चीज़ बढ़िया मिलती है, तो आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि लेंस को सबसे पहले कैमरे के अंदर अटैच करना है और जब इसको आप टच करके फोकस करेंगे तो फोकस करते समय जब ये जो आवाज़ अगर कर रहा है लेंस तो उसको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर साउंड देखिए हल्का फुल्का साउंड सभी लेंस में आएंगे। अभी अगर आप कैनन के जो लेटेस्ट लेंस देख रहे हैं, जो एसटीएम लेंस आते हैं, वो एक साइलेंट मोटर के साथ में आती है तो वो आवाज़ नहीं करेगी, वो बिल्कुल साइलेंट मोटर होती है। जैसे निकॉन के जो AFP लेंस हो रहे हैं वो भी एक साइलेंट मोटर है। जैसे ये एक AFP लेंस है निकॉन का, ये एकदम साइलेंट मोटर है। अगर आप इसको कैमरे में लगाने के बाद टच टू फोकस करेंगे तो ये बिल्कुल भी साउंड नहीं बनाएगा। पर अगर आप पुरानी सीरीज के लेंस ले रहे हैं, सपोज़ निकॉन को कैमरा ले रहे हैं, सपोज़ आपने 3200 लिया है, कोई भी कैमरा लिया, उसके साथ में जो पुराने टाइप के जो लेंस आते थे, अगर आपने AFS लेंस आता था निकॉन का और कैनन में EF लेंस आते थे, अगर आपने ये वाले लेंस परचेस कर रहे हो पुराने वाले तो उसमें आपको ध्यान ये देना है कि जब ये साइलेंट मोटर नहीं है और जब इसको टच टू फोकस करेंगे तो हल्का सा साउंड तो बनाएगा ही बनाएगा लेंस ये, क्योंकि उसका एक नेचर है साउंड बनाना, क्योंकि साइलेंट मोटर नहीं होती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ करती है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपके काम का नहीं है लेंस। और एक चीज़ को और ध्यान देना, जब भी आप उसको फोकस करेंगे तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से पूरा फोकस करना चाहिए। बार बार अगर वो फोकस को छोड़ पकड़ कर रहा है तो उस लेंस को समझ लेना कि वो रिपेयर किया वो लेंस है, उसकी जो फोकसिंग मोटर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है।
दोस्तों कई बार ये होता है कि जो दुकानदार पुराने लेंस बेचते हैं वो पूरी तरह से इसको फिनिश कर देते हैं, एक इसमें पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश अच्छी परत चढ़ा देते हैं और बिल्कुल नया बना देते हैं और आपको सामने दे देते हैं। और आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देखोगे तो क्या होता है कि आप पुराने लेंस को नया समझ के परचेज़ कर लोगे। जनरली वो ऐसा बोलते हैं कि ये कुछ दिन चला हुआ है, ये मतलब 8-10-15 दिन चला हुआ है, किसी कस्टमर को पैसे की ज़रूरत आ गई थी, उसने मुझे लेंस दे दिया है और वो इस लेंस को मेरे पास दे के गया और पैसे लेके मुझसे चला गया है। तो वही लेंस मैं आपको दे रहा हूँ। नया लेंस आता है 10,000 रुपये का, मैं आपको 8,000 रुपये में दे रहा हूँ। बिल्कुल न्यू ब्रांड लेंस है और वो 1 से 1.5 साल की वारंटी भी ले लेंगे उसके ऊपर। तो आप इन दुकानदारों की जो कूचा चौधरी बाज़ार है दिल्ली के अंदर, अगर और दूसरे भी बहुत सारे जो मार्केट होते हैं आपके एरिया में, जो भी मार्केट हो उसके अंदर आप छोटा सा ये ध्यान रखना कि वो जो वारंटी ले लेते हैं तो उनसे एक लिखवा के ज़रूर ले लेना कि ये लेंस है, उनकी जो अगर शॉप की सील है, सील ज़रूर लगा लेना और उनका जो विजिटिंग कार्ड है उसको स्टेपल करा के ज़रूर रख लेना। वैसे तो शायद ही करेंगे इतना कुछ दुकानदार, पर ये क्या होता है कि ये इनकी पॉलिसी रहती है कि बेचते समय बोल देते हैं कि ये लेंस मैं आपको 1 साल वारंटी दूंगा, 2 साल वारंटी दूंगा, पर जब ये कुछ प्रॉब्लम आती है तब ये आपको बिल्कुल मना कर देंगे वारंटी देने से। कि आप अगर सपोज़ आप इसमें बताएंगे कि यार लेंस चालू ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा लेंस, तो आपको बता देंगे कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ फोकस वगैरह उसकी प्रॉब्लम थी, उसके लिए हम वारंटी कवर करेंगे। अगर आप फोकस की प्रॉब्लम से के लिए अगर लेंस को लेके जाओगे तो वो बोल देंगे कि फोकस वगैरह की हमारी कोई वारंटी नहीं होती है, हम लेंस की वारंटी लेते हैं, लेंस चालू है देख लो, आप चेक कर लो। तो इस टाइप से बार बार वो बहाने बनाते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क होके, अगर आप पुराना लेंस दुकानदार से ले रहे हैं तो सतर्क होके लेना और छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना। और मैंने जो पॉइंट्स जितने बताए, इन सारी पॉइंट्स को महत्वपूर्ण तरीके से अच्छे से समझना, देखना, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, है ना। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ध्यान जरूर रख लेना। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी एक पुराने लेंस को परचेज़ करने के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी सारी बातें। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप अपने इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। ये वीडियो बहुत अच्छी डालता हूँ यार दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।